नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, जो पेट्रोल मतलब शतक मार चुका है वो शतक हमेशा के लिए फिक्स हो गया। मैं ये सवाल कर रहा हूं। होगा ही होगा, उससे महंगाई बढ़ रही है सब जगह, खाने के, पीने के, ट्रांसपोर्टेशन के, सबके ऊपर खर्चा बढ़ता है और सरकार निश्चित तौर पर सरकार कम करेगी। जैसे जैसे रेट कम होगा उसी अनुपात में रेट भी कम होगा, क्योंकि आम जनता को बेनिफिट। प्रेम शुक्ला जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें जो भी कनेक्टेड हैं ट्रांसपोर्टेशन, उसकी कीमत बढ़ेगी। दूध के दाम आपने देखा, ऑलरेडी दूध के दाम बढ़ गए हैं। ऑटो किराया, स्कूल वैन फीस, फल, किराना सामान, बस किराया, ट्रक माल भाड़ा, ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन सामान, सब में 3 से 4-5% की बढ़ोतरी होने लगी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो महंगाई तो बढ़ेगी। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? कैसे कंट्रोल कीजिएगा? निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 2004 से 14 के बीच में जी एवरेज मुद्रास्फीति की दर 10% थी, जो 2014 से 26 के बीच में 5% के नीचे रही। यानी कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तब उस समय न कोई युद्ध था, न कोई ईरान संकट था, तब जो है महंगाई 10% की दर से बढ़ रही थी। आज जो 5% के नीचे है तो ये साफ है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित कर रही है। एक मुद्दा जो है विवेक श्रीवास्तव जी ने उपस्थित किया, जीएसटी कंपेंसेशन का। भाई विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2025-26 का जीएसटी कंपेंसेशन जिन स्टेट्स ने अकाउंटेंट जनरल का सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, किसी भी स्टेट का जीएसटी कंपेंसेशन कहीं से भी शेष भुगतान बचा नहीं है, एक भी स्टेट का नहीं है। 2019 से 21 के बीच में ये, चूंकि अकाउंटेंट जनरल का, जब तक आप अकाउंटेंट जनरल का सर्टिफिकेट, एजी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हैं, तब तक संवैधानिक नीतियों के अनुकूल आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। तो अगर राज्य सरकारें अपना बही खाता भी ठीक नहीं करेंगी, दस्तावेज भी नहीं देंगी, तो उसका परिणाम यही होगा। तो आप कृपा करके विपक्ष की सरकारों को दस्तावेज ही मांगे, हाँ देना पड़ेगा दस्तावेज, ये संवैधानिक नियम है। भाई संघ और राज्य सरकारों का नियम जो है वो संवैधानिक बिल्कुल हरासमेंट नहीं है। नहीं मानने का कौन सा कार्य बताइए, एक उदाहरण कि दस्तावेज दिया और नहीं माना, एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए ना, उदाहरण दीजिए विवेक को मिला, एक उदाहरण दीजिए। तो कंप्लेन कर रहा था, किसी को नहीं, सबको मिला, सारे राज्यों को मिला, सारे राज्यों को मिला, सारे राज्यों को मिला। संसद में ये वित्त मंत्री का बयान है, सारे राज्यों को मिला। अभी माननीय प्रधानमंत्री तेलंगाना भी जब गए थे, टीवी पे हम सबने देखा, रविंद्र रेड्डी जी के साथ बैठे थे, तब भी पैसा की बात ही हुई थी। और हम जब भी माननीय प्रधानमंत्री को किसी चीज के इनॉग्रेशन पे राज्यों में आते हैं वो, तो सभी मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि भाई हमारा पैसा तो दे दो, और या कुछ फंड तो वहां से रिलीज करो कि यहाँ कुछ हो किसी का सके। नहीं बकाया है, किसी राज्य का 1 रुपया बकाया नहीं, किसी राज्य का जिसने एजी सर्टिफिकेट दिया है 1 रुपया बकाया नहीं है। देखिए एजी, हाँ तो पेपर वर्क तो कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं सुनिए, एजी सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि सभी बीजेपी रूल्ड जितने स्टेट्स हैं सबका पेपर वर्क बहुत बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, और जितने ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उनका पेपर वर्क इम्परफेक्ट है, वो अच्छे रूल, अच्छे स्टैंप भी नहीं लगाते हैं, और उसकी शासन वाले राज्य होता है। अब ये शासन वाले राज्य हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है। बीजेपी का यही तो, वो आपकी सोच है, हमारे हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है। अंतर तो रहेगा ना मित्र। नहीं, अच्छा पूजा जी, जो आप